यूपी बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ, ये डिटर्मिनेंट चल रहा था और इसकी 4.3 एक्सरसाइज मैं आपको करवा चुका हूँ। आज एक्सरसाइज 4.4 की ओर बढ़ रहे हैं। तो 4.4 एक्सरसाइज को समझाने से पहले मैं आपको कुछ इस चैप्टर से संबंधित जानकारी देना चाहूँगा। और इसमें यदि हमारे पास कोई यदि सारणिक है, फॉर एग्जाम्पल कोई सारणिक है, अगर हमारे पास ये कोई सारणिक है और इस सारणिक के एलिमेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल 3/3 का ही कोई सारणिक है। ये एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो ये 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट्स है। आज हम इसके उपसारणिक की बात करेंगे, मीन्स माइनर की बात करेंगे, और फिर इसके कोफैक्टर सहखंडों की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं माइनर बताना चाहूँगा, मीन्स उपसारणिक। इस सारणिक के उपसारणिक क्या होंगे, ध्यान दें। देखो ध्यान दें, यदि ये एलिमेंट A11 है, A11 का उपसारणिक की बात करूं, अगर A11 का उपसारणिक की बात करूं मैं, तो A11 का उपसारणिक जो होगा किसी भी एलिमेंट का, आवश्यक नहीं इसी का, इसका भी हो सकता है उपसारणिक, इसका भी हो सकता है, इसका भी उपसारणिक हो सकता है, किसी भी एलिमेंट का उपसारणिक हो सकता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ A11 इस एलिमेंट के उपसारणिक की। तो ये एलिमेंट जिस पंक्ति में, पहली पंक्ति में, ये पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने से जो सारणिक प्राप्त होगा, इस पहली पंक्ति को हटा देंगे, पहले स्तंभ को हटा देंगे, तो केवल 4 एलिमेंट बचेंगे। ये वाली पंक्ति चली जाएगी, ये वाला स्तंभ चला जाएगा, तो ये आपके 4 एलिमेंट बचेंगे। कौन कौन से? A22, A23, A32 और A33। ये जो बचा सारणिक, ये इस अवयव का उपसारणिक कहलाएगा। बात समझ गए? कहने का मतलब ये है, किसी सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक, किसी अवयव का उपसारणिक उस अवयव के उसी पंक्ति और उसी स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है। तो मैंने अगर इस अवयव की बात की तो ये पंक्ति हटा दी, ये स्तंभ हटा दिया, तो बाकी जो बचा वो इसका उपसारणिक बचा। अब ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं यदि A12 इस अवयव की बात कर रहा हूं, A12 का उपसारणिक, A12 का उपसारणिक, अगर इसके उपसारणिक की बात करें, A12 के उपसारणिक की बात करें, तो परिभाषा क्या है? जिस अवयव के हम उपसारणिक की बात कर रहे हैं, तो वह अवयव जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में, उसे हटाने से, तो इसे हटा देंगे पंक्ति को, इस स्तंभ को हटा देंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो ये इसका उपसारणिक कहलाएगा। कौन कौन से बचे? 4। ये इस एलिमेंट की बात हो रही, तो ये पंक्ति चली गई, ये स्तंभ चला गया, ये 4 एलिमेंट बचेंगे आपके। A21, A23 और यहां से A31, A33। तो इसका, इस अवयव का उपसारणिक ये हुआ आपका। समझ गए? तो किसी भी अवयव, सारणिक के किसी भी अवयव का उपसारणिक उसी पंक्ति और उसी स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है। तो ये परिभाषा भी किताब में बताई गई है, बाहर से आप लिख सकते हैं परिभाषा। अब मैं यदि A32 की बात करूं, इसका उपसारणिक की बात करूं, A32 का उपसारणिक, कुछ उपसारणिक बता दे रहा हूं, बाकी आप सभी एलिमेंटों के निकाल लेना। तो A32 का उपसारणिक, A32 का उपसारणिक क्या होगा? ध्यान दें, A32 का उपसारणिक क्या होगा? इस 32 की बात हो रही है, तो यही वाली पंक्ति को हटा देंगे और इसी वाले स्तंभ को हटा देंगे, तो ये 4 एलिमेंट मिलेंगे आपके लिए। ये मिलेंगे, एक A11 और एक A13, और यहां से इस एलिमेंट की बात हो रही ना, तो ये वाली
पंक्ति चली जाएगी और ये वाला कॉलम चला जाएगा। तो ये 4 एलिमेंट ही तो बचेंगे। एक बचेगा फिर A21 और एक बचेगा A23। तो ये इस एलिमेंट का, इस अवयव का ये उपसारणिक है। तो उपसारणिक समझ गए। तो और उपसारणिक को जब भी लिखेंगे तो एम से लिखेंगे, एम फॉर माइनर, माइनर माने उपसारणिक। तो इसके उपसारणिक को एम से लिखेंगे। अब जैसे A1 का उपसारणिक आया ये, तो इसको एम से डिनोट कर देंगे, कैपिटल एम। और ये 1 1 एलिमेंट का है ना, तो 1 1 एम 1 1, कैपिटल एम 1 1 से लिख देंगे इसे। ऐसे ही इसे कैपिटल एम से लिख देंगे, कैपिटल एम। लेकिन ये 1 2 ये जो एलिमेंट है, ये पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, ये 1 2 पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, तो माइनर को भी M12 से लिख देंगे। तो बात समझ में आई। ऐसे इसकी यदि बात करें, इसकी यदि बात करें इसकी, तो इसे लिखेंगे तो एम से, लेकिन कैसे लिखेंगे 32, M32 मीन्स ये तीसरी रो दूसरे कॉलम के अवयव का माइनर है, ये उसका उपसारणिक है ये। तो ये उपसारणिक बात समझ में आ गई। तो ये तो उपसारणिक हुआ इसका। तो हम यहां पर उपसारणिक के बारे में पढ़ रहे थे, लिखे दे रहा हूं यहां उपसारणिक। ये उपसारणिक की बात हुई। ये किसी भी सारणिक के उपसारणिक है। तो आप इसका उपसारणिक में निकाल दिया, इसका निकाल दिया, इसका निकाल लेना, इसका निकाल लेना, ये जो बचे हैं उनके उपसारणिक आप निकाल सकते हो आराम से। अब आपको इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं है। अब मैं इसकी बात करूंगा सहखंड की। तो ये उपसारणिक है, इसे माइनर कहते हैं, MINOR माइनर, MINOR माइनर का पहला शब्द M आ रहा है, इसीलिए इसे M से लिखा गया है। M जो भी है 1 2 है या 1 1 है या 3 2 है, तो M से लिखा गया है। अब मैं, ये तो उपसारणिक की बात हुई, उपसारणिक माइनर की बात हुई। अब मैं इसके सहखंड की बात करूंगा। सहखंड मीन्स कोफैक्टर, इसे कोफैक्टर कहते हैं इंग्लिश में, कोफैक्टर। अब इसके कोफैक्टर की बात करूंगा, तो कोफैक्टर क्या होगा, देखो इसका A11 का कोफैक्टर की बात करेंगे हम। A11 का सहखंड बराबर क्या होगा, सुनो। A11 का जो सहखंड होगा, जो कोफैक्टर होगा, वो होगा तो माइनर ही। जैसे ये लिखा है हमने A11 का जो है उपसारणिक लिखा है, तो ये आया है निकल के, M11 आया है निकल के, M1, तो होगा तो यही, होना तो यही है M11, इसका सहखंड में यही होगा। लेकिन -1 की पावर यहां पर R+C और लगेगा, -1 की पावर R+C। अब ये कहोगे -1 की पावर R+C क्या है, इसके बारे में भी बता दे रहा हूं मैं। तो ये A11 का सहखंड, इसको कैपिटल A से लिख देते हैं, कैपिटल A11। तो जब भी सहखंड को लिखेंगे तो कैपिटल A से लिख देंगे, जब माइनर को लिखेंगे तो कैपिटल M से लिख देंगे। ये इनका नोटेशन है। तो यहां से A11 की बात आ रही है, तो कितना आएगा, -1 की पावर R का मतलब रो, कौन सी रो है, पहली रो और पहला कॉलम है, पहली रो पहले कॉलम की बात हो रही है। तो R फॉर रो और C फॉर कॉलम, और बाकी तो M11 है ही। तो ये A11 आया, कैपिटल A11, ये इसका कोफैक्टर निकल के आया, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकल के आया। अब मैं इस एलिमेंट के कोफैक्टर की बात करूंगा, ध्यान दें। A12 के कोफैक्टर की बात करूंगा, तो कोफैक्टर को कैपिटल A से लिखेंगे, कैपिटल A से मैंने कहा कैपिटल A से लिखेंगे। और कौन सी बात चल रही है, 12 की बात चल रही है, तो 12, तो ये कोफैक्टर सीधे निकल के आ रहा है, -1 की पावर R+C, R पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1+2 और इंटू इसका माइनर हम निकाल चुके हैं, अभी ये निकाल चुके हैं, माइनर निकाल चुके हैं, ये या इसे M12 लिख सकते हैं। बात देखिए, M12, ये 12 तो ये भी 12, तो ये इसका कोफैक्टर आया निकल के। अब मैं इसकी बात करने लगूं, जैसे A23 की बात करने लगूं, तो इसके कोफैक्टर की बात करेंगे। तो कोफैक्टर A23 की बात कर रहा हूं, A23 ये इसका कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, -1 की पावर R+C मतलब 2+3 और इंटू इसका
इसका माइनर कितना होगा, कैपिटल M 23 होगा इसका माइनर, कैपिटल M23। और M23 का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। इसमें M23 का मान निकालें तो ये वाली रो चली जाएगी, ये वाला कॉलम चला जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे आपके, तो वो तो हम मान निकाल ही लेंगे, जैसे हमने ये मान निकाले थे। तो एक कोफैक्टर और निकाल के दिखा रहा हूं, ध्यान दें। फिर जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, उदाहरण कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको ये और अच्छा समझ में आएगा। अभी समझते रहो। अब मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूं A31 की, इसके कोफैक्टर की बात कर रहा हूं, इस एलिमेंट की कोफैक्टर को कैपिटल A से लिखेंगे। और 3 की बात चल रही है, तो 3 की बात चल रही है, तो यहां से -1 की पावर R+C तीसरे रो का है और पहले कॉलम का है, और इसका माइनर, अब इसका माइनर लिखा जाएगा M31। तो ये कोफैक्टर इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं एलिमेंटों के। तो इस तरीके से हम कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं, मीन सेकंड भी निकाल सकते हैं, और हम इनके उपसारणिक भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो मैं समझता हूं ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं अगली वीडियो में जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा और अच्छा समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि इस तरीके से आप पढ़ते रहे तो बहुत ही कम समय में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।